अगर वहां आपके पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट ना होती तो मुझे बताएं, आप सबसे बड़ी बात, आपको अंदर आते ही आपको प्रोटोकॉल मिलना, और प्रोटोकॉल के बाद आपको अदालतों से इजी माहौल एनवायरनमेंट मिलना, आधार कार्ड मिलना, क्या ये पाकिस्तान करवा रहा है या मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई इंडिया की रॉ कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ तो अब्दुल बासित ही कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे भी टाइम दे दे, मैं सही तरह बोल पाऊंगा। अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप पॉलिटिशियन का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? बॉर्डर से आप पॉलिटिशियन का नाम बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंट्री में जाके फिर नेपाल जाके, पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल जाती है, नेपाल से हिंदुस्तान आती है और पबजी खेलती है। तो ये नॉर्मल इश्यूज नहीं है, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, उसको ध्यान आकर्षित कर रहे इधर उधर। जितने हमारे पैनल में लोग बैठे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे कि वो सीमा आ कैसे गई हमारे देश में? हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, वो किस तरीके से आई यहाँ पर? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि सीमा जो हैदर है ये एक जासूस है। बार बार हम ये शुरू से कहते आ रहे, पहले दिन से ही, को इसको डिपोर्ट करके यहाँ से भगाना चाहिए। मगर इसके साथ जो लोग समर्थन कर रहे हैं उसका, सीमा हैदर का, जो हिंदू धर्मगुरु और हिंदुत्व की जो चोला पहन के और जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई पाकिस्तानी लड़की है, अगर मुस्लिम है तो उसको यहाँ पे जगह दे दी जाए। ये देखिए, भारत जो है ना, देखिए भारत, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मैडम सुनिए, भारत जो है ना, खाला का घर नहीं है कि कोई भी आए और यहाँ पे रहने लगे। फेक ड्रामा किया हुआ है, ये मोहब्बत का झूठा ड्रामा किया गया है। इसका पाकिस्तान से जो मैं अपनी रिसर्च बताऊंगा, मुझे नहीं पता बाकियों की क्या रिसर्च है, मैं अपनी रिसर्च पे ये बताऊंगा कि ये दुबई में डांसर थी। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज है कि ये दुबई की डांसर थी, क्लब डांस करती थी। आपको पता है, आप इंडिया को ले लें, नेपाल को ले लें, किसी भी मुल्क, अमेरिका को ले लें, डांस अपनी मर्जी से कोई जाता है करने के लिए, उस पे किसी मुल्क का हाथ नहीं होता। उन्हें सारी जानकारी है कि वो क्या कर रही थी, किसके कनेक्शन में। हम झूठ फैला रहे हैं, हम सब कुछ गलत बता रहे हैं। नहीं, ये मैम आप कह सकती हैं, मैं यही, मैं आरजू जी को भी रखिए ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। नहीं, वो अच्छा, यू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन सर, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपकी कही हुई बात नहीं मान सकती हूँ, लेकिन आप जो बात बार बार कह रहे हैं, आरजू जी भी हंस रही है यहाँ पर, आपने ये मान लिया कि भाई उसको तो कहीं ना कहीं प्लांट किया है। दो एजेंसीज आमने सामने, आपने रिसर्च कर ली। सर, ये रिसर्च जरा अपनी सरकार को भी दे दीजिए बासित साहब, अपनी सरकार को भी दे दीजिए ये रिसर्च जो आप कर रहे हैं। देखें सरकार, हमारी सरकार, देखें आप, हमारा मीडिया आपने देखा इस पे बहस क्यों नहीं कर रहा? हमारा मीडिया क्योंकि हमारा इशू नहीं है ये इशू आपका है, मसला आपके साथ हो रहा है, हमारा तो प्रॉब्लम है, हम सीमा को, हमारा इशू ही नहीं है ये। वाह, दुबई जब मसला तो हमारा रहेगा। सुन लें, ये आपका इशू है ये। अच्छा एक मिनट, आरजू जी हमारा मसला नहीं है, ये आप कह रहे हैं हमारा मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला ही नहीं है ये। मजे की बात नहीं, तो कॉन्सुलर एक्सेस क्यों मांग रहा है पाकिस्तान? किस लिए मांग रहा है? उनका मसला नहीं है, पल्ला जाने क्यों कॉन्सुलर एक्सेस मांग रहे हैं भाई? क्यों बात करना चाहते हैं सीमा से? कोई नहीं मांग रहा, ये क्यों बात करना चाहते हैं? सब फेक न्यूज है। सुन ले सर, मैंने तो सुना था फेक न्यूज यूट्यूबर्स चलाते हैं, यूट्यूबर्स बहुत सारी। 27 मंदिर है कराची में, आप आके देखें। लाहौर में मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरी गेस्ट होंगी, स्पेशल आपको मैं पूरे मंदिर घुमाऊंगा, फिर आप देखना वहां कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी को कितनी रिस्पेक्ट है। हाँ, आप आके, मैं आपको इनवाइट करता हूं स्पेशल, मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। अच्छा ठीक है, आप मेरी हेल्प करिएगा, मुझे अभी आपकी हेल्प नहीं चाहिए। मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसकी वजह से आपको यहाँ पर बुलाया है, क्योंकि आप उनकी किसी दोस्त से बात कर रहे थे जो सीमा का पूरा सच बता रही थी। मुझे ये बता दीजिए, वो छोड़ दें उसको, वो ठीक है, मैंने बता दिया, छोड़ दें, वो बेकार थी बात। 20 बार चला रही है, उस पे बात, वो बेकार बात है। आप जो मंदिर की बात कर रही हैं, तो नई फिर कोई चीज लाइए ना, आप फिर घुमा फिरा के मत बताइए ना सर। आरजू जी, हिंदुओं को दुख हो जाएगा कि इंडिया के, आपसे बात तभी करेंगे जब आप इंडियन पॉलिटिशियन का नाम बताएंगे, क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ नहीं खेल सकते और आप एक नंबर के झूठे हैं। आपका देश दगाबाज है, आप अपने देश की भी रक्षा कीजिए। आप पहले पॉलिटिशियन का नाम बताइए, आपसे डिबेट उसके बाद कीजिए। 24 घंटे से टेलीविजन पे कह रहे हैं कि इंडियन पॉलिटिशियन भारत के बारे में इस तरीके से बात, सिर्फ टीना जी और बासित जी यही बकवास, भारत के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते। भारत आज विश्व गुरु है, भारत आज विश्व गुरु है। मैं नाम बताऊंगा। हाँ, मेजर जनरल एसपी सेना आपसे कुछ कह रहे हैं। हाँ, ये कल यस हमारी, ये मिस्टर बसीत कल भी यही बातचीत कह रहे थे कि हमको पता है हिंदुस्तान का कौन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। नाम क्यों नहीं लेता? 24 घंटे हो गए, नाम लूंगा ना, नाम लूंगा। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सबूत दो, नाम कब लोगे? हमेशा डिनायल मोड में रहते हो। ओसामा बिन, एक सेकंड हिमानी, इसको जरा एक सेकंड सुन लीजिए ना, सुन लीजिए हिमानी, ये लोग हमेशा पाकिस्तानी डिनायल मोड में रहते हैं। हिमानी, ओसामा बिन लादेन
पाकिस्तान में नहीं था, जबकि एबोटाबाद में बैठा हुआ था। हाफिज सईद आतंकी नहीं है। ये तो हमेशा एलडीडी और डिनाइल मोड में रहते हैं। ये तो सवाल, अच्छा एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, हिमानी एक करके हाँ। इसमें एक सेकंड, बिल्कुल आ रही हूँ टीना जी, हाँ। मुझे 1 मिनट और दो। कोई मुझे डाउट नहीं है, शंका नहीं है, ये सीमा, सचिन, उसका पूरा परिवार ये आईएसआई के एजेंट्स हैं। 2020 में कुछ, एक सेकंड, कीप क्वाइट, अभी बोलने दो मुझे। सुन लीजिए ना, एक सेकंड, बस चुप हो जाओ तुम, बस चुप हो जाओ तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। कीप क्वाइट, मेरे को बोलने दो, जो बकवास करना होगा मेरे बात बोलना। इस तरह से नहीं बासित साहब, नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। टोपी पहन के आ जाता फालतू का। इस तरह से नहीं बासित साहब, एक बार आपको सुनना पड़ेगा। बोल रहा था, मैं चुप था, बोलने दो। ऐसा है, ये हीना, मैं तुमको बताता हूँ षड्यंत्र। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनिट 412, उसमें एक कैप्टन मेजर हेड करता है सिंध में। सिंध की लड़कियां कही जाती है बहुत सुंदर होती है। ये वहां की लड़कियों को पटा के आईएसआई एजेंट बनाते हैं, उसको ग्रूम करते हैं लैंग्वेज में, ये कैमरा फेस करने के लिए अंग्रेजी बोलना, ये सब उनको ग्रूम करते हैं। परफेक्ट आईएसआई एजेंट बना के उनको ट्रेन किया जाता है। ये लड़कियां हनी ट्रैप करती हैं सचिन जैसे लड़के को। सचिन 2020, यहाँ तो सर पूरा फैमिली ट्रैप हो गया, ना पूरा फैमिली बल्कि गांव ट्रैप हो गया। मुझे 30 सेकंड और दो यार, अरे 30 सेकंड और दो। ये 2020 में सचिन पाकिस्तान गया। इसका आईएसआई ने सेक्सुअल रिलेशनशिप सीमा के साथ उसका पूरा रिकॉर्डिंग किया, ब्लैकमेलिंग शुरू किया, पूरे पेरेंट्स के, सचिन के पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया, खूब माल पानी दिया। और 2020 में सचिन मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये सब ये नौटंकी बात सब सब बकवास करते हैं। ये जानते हैं इनका प्लान ये फेल हो चुका है, इसीलिए प्लान बी पे एक्ट कर रहे हैं। अब प्लान बी क्या है, कंफ्यूज कर दो इशू को। ठीक। प्लान ये था कि ये चुपचाप शादी, बासित साहब थोड़ा सा धैर्य भी रखिए, थोड़ा सा धैर्य भी रखिए। प्लान ये था कि चुपचाप शादी करवा दो, यहाँ रहेगी, 4 आतंकियों को और बच्चों को भेज दिया शादी बनाने के लिए, और फिर तबाही मचाओ 2024 के पहले। ये इनका प्लान ये था, ये इनका प्लान है। लेकिन सांत्वना जी, ऐसे तो फिर कल को जितने भी पबजी खेलती हैं पाकिस्तान में, जितनी भी सीमाएं हैं, यहाँ के जितने भी सचिन हैं, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब ये तो गजब की स्थिति हो जाएगी। सही बात कह रही है हिमानी। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आप मान लीजिए सीमा आईएसआई एजेंट नहीं है, ठीक है, आपने एक आदमी को इजीली आने दिया, कल को तो पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाएगा। उनको आजादी के समय एक अलग कंट्री दी गई थी ना रहने के लिए, क्यों घुसपैठियां कर रहे हैं आज, ये बताइए मुझे। आप मेरा जवाब सुन लें। हाँ, और वहां पर इतने क्राइसिस हैं कि लोगों को वहां से भागना ही पड़ रहा है, बिल्कुल, और कई हजार लड़कियां तैयार भी हैं। बिल्कुल बासित साहब, बिल्कुल। देखिए, बाद मैं आपको ये कहूंगा कि देखें, हिंदू जो कोई बोला है बीच में? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। हेलो, कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें मैं आपको एक ना सच्ची बात एक बताऊं कि आप जो कह रहे हैं कि 30 मुसलमान हिंदुओं को ये कर दिया, ये दुनिया में कहीं खबर नहीं है, सिर्फ आपने चला दी ये झूठी खबर। कोई ऐसे मंदिर, कराची में 27 मंदिर हैं, 27 मंदिर, जहां पर आप मेरे साथ जाएं और आपको पता चलेगा, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे इंडिया में आप मंदिर में जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये झूठे ड्रामे करना छोड़ दें कि सीमा के इशू पे आप हिंदू मुसलमान का इशू बनाना छोड़ दें। नंबर 1, अब सीमा जो है जो फेक ड्रामा कर रही है, जो हिंदू मुसलमानों की, हम हिंदू मुसलमान का इशू कैसे बना रहे हैं? मैं आपसे बड़ी सीधे शब्दों में आपको बता रही हूँ, एक महिला जो हिंदुस्तान में आई है, जिसने हिंदू धर्म कबूल कर लिया, वो यहाँ रहना चाहती है। आपको सिर्फ बता रही हूँ, इस पे हिंदू मुसलमान करने वाला हमारे जैसे हमारे लिए कुछ नहीं है। आप ये जो कह रहे हैं कि 30 हिंदुओं को मार दिया, मंदिर गिरा दिया, ये नहीं, ये तो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन कह रहा है। पाकिस्तान में अगर उसकी कोई वैल्यू है आपकी नजर में, नहीं कह रहा, सुन लें, अगर आपकी नजर में कोई वैल्यू है, गलत चीजें की हुई है, सुन ले मेरी बात, प्लीज मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अब सीमा जो कर रही है उस पर आ जाए, अब सीमा जो कर रही है उस पर आ जाए। देखें, सीमा भारत के लिए भी खतरा है, सीमा मुसलमानों के लिए भी खतरा है, हिंदुओं के लिए भी खतरा है, क्योंकि इसने अब्दुल बासित, आपको पाकिस्तान में मिलती होगी ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वहां पर तालियां मिलती होंगी, भारत में आपको तालियां नहीं मिलेगी। इसके लिए एक सेकंड टीना जी, एक सेकंड, टीना जी, एक सेकंड, टीना जी आपको रोक रही हूं। अब्दुल बासित साहब,
पाकिस्तान में बटोरते होंगे आप इस तरह की भाषा के लिए, इस तरह की शब्दावली के लिए अपना जो तालियां हैं। एक सेकेंड, आपको अपना YouTube चैनल अगर बहुत ज्यादा TRP उसके लिए चाहिए, बहुत ज्यादा लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए ना, सुनिए, वो ये मंच नहीं है, इस मंच का इस्तेमाल नहीं करने दूंगी मैं। सुनिए, पहले तो तमीज सीखिए महिलाओं से किस तरह से बात करते हैं। सुनिए, जिस तरह से टीना जी से आपने बात करी है, पहले तो माफी मांगिए अपने इस तरह के रवैये के लिए, इस तरह के बिहेवियर के लिए। ये किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं? अगर एक-एक करके कोई महिला गई होती तो चीथड़े होकर आती वो महिला चीथड़े होकर आती। ये हिंदुस्तान है जो 15 दिन से सीमा हैदर को संभाले हुए हैं। खिलाने के लायक नहीं हो। सीमा अब्दुल बासित, मैं चाहूंगी कि अब्दुल बासित को पैनल से हटा दिया जाए। एक सेकंड टीना जी, एक सेकंड, सुरक्षित है आज की तारीख में। एक सेकंड टीना जी, आज की तारीख में टीना जी गई होती पाकिस्तान। टीना शर्मा जी, मैं समझ रही हूँ। टीना शर्मा जी एक सेकंड, टीना शर्मा जी एक सेकंड, और मैं अपने PCR डायरेक्टर अमित शर्मा से कहूंगी अब्दुल बासित को अभी के अभी ड्रॉप कर दिया जाए पैनल से। इस तरह की भाषा का मैं अपने दूसरे मेहमानों के साथ, स्पेशली जो महिला मेहमान है उनके साथ इस तरह के रवैये की इजाजत नहीं दे सकती हूं। अब्दुल बासित, गेट आउट।